इसमें एक पैरट है जिसको फ्लैशबैक आ रहे हैं। अपेरेंटली हाउसफुल 1 में अक्षय कुमार जिसको मार देता है उस पैरट का नाम होता है प्राडा। गेस करो उस पैरट का नाम क्या होगा? ऑफ कोर्स इट्स गुची। मूवी में एक सीन आएगा जब तीनों फीमेल कास्ट एक वेंट के थ्रू जाती हैं और वो सीन किस लिए फिल्माया गया सबको पता है। उसमें क्या पे कैमरा फोकस कहाँ था हम सबको दिख जाएगा। एंड नोबडी वाज सीरियस अबाउट देयर परफॉर्मेंस, दे वर जस्ट स्लीप वॉकिंग थ्रू द स्क्रिप्ट। प्रियदर्शन की जो मूवीज होती थी एक टाइम पे, वो वाला कॉल बैक वहाँ पे जरूर देखने मिलेगा आपको। हंगामा मूवी की जरूर याद आने वाली है क्लाइमैक्स में। भाई बड़ू अपना बच्चा दो अपना हाउसफुल देख के आए अपन। हेलो एंड वेलकम टू चाय एंड सिनेमा विद पहाड़ीज। तो आज मैं मूवी देख के आया हूँ हाउसफुल 5D और मैंने 5A भी देख ली है। मतलब मैंने नहीं देखी, मेरे फ्रेंड ने देखी तो मैंने उससे पूछ लिया था कि इस किलर कौन है। बट एनीवे दोनों हाउसफुल मैं देख चुका हूँ और दूसरी हाउसफुल देखने के बाद भी मेरा पर्सपेक्टिव ज़्यादा चेंज नहीं हुआ मूवी को लेके। एंड इसके बारे में अब डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्लॉट के बारे में। और जैसा कि ट्रेलर जो इसका 3-3.5 मिनट का ट्रेलर था उससे जो स्टोरी हमें पता चली थी एग्जैक्टली वही है इसका प्लॉट। रंजीत जो बहुत ही मल्टी बिलियनर आदमी है उसका उसकी डेथ हो जाती है और उसका जो भी अपना 69 बिलियन पाउंड का जो भी उसका वेल्थ है वो जॉली में बांटना चाहता है वो अपने बेटे में। अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि 3 जॉली बन के आते हैं, अक्षय, अभिषेक एंड रितेश। और ये कौन है, क्यों आते हैं, इनका क्या पर्पस होता है, वो सब आपको मूवी के थ्रू पता चलता रहेगा। एंड ऑफ कोर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे क्राइम होता है, मर्डर होता है। तो इसका जो प्लॉट है मुझे लगता है थोड़ा सा नाइव्स आउट से लिया है, थोड़ा सा मर्डर मिस्ट्री से लेकर इन्होंने एक अपनी छोटी सी खिचड़ी पकाई है जो आधी पक गई और पूरी नहीं पक पाई। ज़्यादा पक बोल दिया मैंने। एनीवे नॉट डाइग्रेसिंग, बट यही है इसका बेसिक प्लॉट और इसी के अराउंड जो भी कॉमेडी ऑफ एरर्स होगा और जो भी सिचुएशनल कॉमेडी हमें स्लैपस्टिक के नाम पे जो चिपकाई जाएगी उसी के साथ ये मूवी का स्टोरी प्लॉट आगे बढ़ता है। एंड माइंड यू 2 या 3 जगह होगा जहाँ पे मुझे जेन्युइनली हंसी आई थी और मैं मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्सिमम सीन्स जो फनी है अपेरेंटली दोज आर कॉपीड फ्रॉम और इंस्पायर्ड फ्रॉम मीम्स और बिग मूवीज। तो वो मुझे लगा कि बिल्कुल उन्होंने आउट एंड आउट वो सीन उठा के बस अपने कॉन्टेक्स्ट में इंडियन सेटिंग में डाल के बस ऑडियंस के मुंह पे फेंक दिया। फॉर एग्जांपल इसका जो ओपनिंग सीन है जहाँ मर्डर हो रहा होता है उसमें एक सीन आता है वो जो एक्स से दरवाज़ा तोड़ते हैं, पूरा वो हियर कम्स जॉनी वाला सीन पूरा का पूरा वहीं से उठाया है और उसको थोड़ा वहाँ पे कॉमेडिक टच दे के उसको ट्रीट किया है। तो इतना फेमस सीन को भी आपने इंस्पायर करके कॉपी कर लिया और आपको लगा कि हम लोगों को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे रिव्यूअर्स बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने दुनिया भर का सिनेमा देखा है। दे नो। तो इस मूवी की कहानी, इसका स्क्रीन प्ले और इसके प्रोडक्शन क्या है साजिद नडियाड वाला खुद, और उसके साथ इसमें को राइटर है इसमें फरहाद नोलन समझी और उन्होंने इसमें कुछ जोक्स लिखे और मुझे लगता है कि वहीं पे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया बिकॉज फरहाद समझी। तो ये हो गया स्टोरी और प्लॉट के अराउंड जितना भी हम डिस्कस कर सकते थे। अब हम सीधा जाएंगे कास्ट और उसके परफॉर्मेंसेस की तरफ। इस मूवी की कास्ट इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं बताने लगूँ तो पूरी वीडियो 10-15 मिनट की बन सकती है, बट मैं शॉर्ट फटाफट बोलूँगा। इसमें है अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख, नरगिस फाकरी, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा। एंड इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में है जॉनी लीवर, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, नाना पाटेकर, सौंदर्य शर्मा, डिनो मौर्य, चित्रांगदा सेन एंड फरदीन खान। तो ये है मेन कास्ट जो मुझे भी फटाफट याद है, मैंने बता दिया। और बात करेंगे परफॉर्मेंसेस की तो मुझे समझ नहीं आया यार, मतलब कॉमेडी रूट लेवल पे ही कॉमेडी ऐसी लिखी है कि परफॉर्मेंस करने वाला कितना ही उसको प्रेजेंट कर सकता है, अब कितना ही अपना कॉमेडी टच डाल सकता है। अगर वो जोक ही क्रिंज है और उस जोक में वो वैल्यू नहीं है तो आई डोंट थिंक दैट विल वर्क। सो वही हुआ इसके साथ। इसमें जितने भी जोक है वो सारे विमेन ऑब्जेक्टिफाइंग है, सेक्सुअल जोक्स उसमें क्रैक्स किए गए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे थिएटर में मैक्सिमम लड़कियां थी और वो उन जोक्स पे तालियां बजा रहे हैं, उन जोक्स पे हंस रहे हैं। वो वहाँ पे मैं ही ऐसा हो गया था थोड़े कि इट्स गेटिंग टू फार, बट लड़कियाँ एंजॉय कर रही हैं बस ताली बजा के, सीटी मार रही थी यार एक दो। और इस मूवी को यूए सर्टिफिकेट मिला है, हालांकि इसे अडल्ट मिलना चाहिए था जिस हिसाब से इसमें जोक्स क्रैक किए गए हैं और इन्होंने जिस तरह से पूरा ऑब्जेक्टिफाई किया है फीमेल कास्ट को इसमें। और ये फैमिली फिल्म तो नहीं है, तो परिवार अलग अलग बैठ के देख सकते हैं, बट ऐसे साथ में तो कोई फैमिली इसको नहीं देख पाएगी। अक्षय कुमार का बीच में थोड़ा सा ग्लिम्स मिलेगा जब वो थोड़े से फनी है और आपको लगता है कि हाँ यार ये उनका ओजी अक्षय कुमार वाला और दिख रहा है, बट वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए आएगा और उसका कुछ इतना खास इम्पैक्ट भी नहीं रहेगा। और रितेश और अभिषेक बच्चन का काम भी ठीक ठाक है इसमें। पूरी कास्ट में मैं ज़्यादा नीट पिक नहीं करना चाहूँगा बिकॉज वो स्टोरी में दम नहीं था, वो जोक्स में दम नहीं था, तो मुझे लगता नहीं कि कास्ट क्या ही कर सकती थी। वो सब भाई अपना एंजॉय करके, अब इतने ज़्यादा कास्ट है आपस में एंजॉय तो हो गई, तो वही चीज़ हो रही थी, वो लोग फन कर रहे थे। एंड नोबडी वाज सीरियस अबाउट देयर परफॉर्मेंस, दे वर जस्ट
स्लीप वॉकिंग थ्रू द स्क्रिप्ट। जैकी श्रॉफ और संजय दत्त का कैरेक्टर मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को ही प्ले किया है इसमें, और सबसे मेन प्रॉब्लम जो मेरे को इसमें थी वो थी उनकी लिप सिंक। पूरी मूवी में कोई लिप सिंक हुआ ही नहीं है, कोई कहाँ बोल रहा है, कोई कहाँ हो रहा है, कुछ एडिटिंग जॉब है या पता नहीं क्या है, कुछ तो फॉल्टर किया है वहाँ पे। जैकी श्रॉफ और संजय दत्त की जितनी भी कॉन्वर्सेशन है मैक्सिमम 50-60% में लिप सिंक मैच ही नहीं हो रहा है उन दोनों का। और एक मोमेंट ऐसा आएगा जिसमें जैकी श्रॉफ और संजय दत्त दोनों बात नहीं कर रहे हैं पर ऑडियो चल रहा है उनका। मतलब इतना बड़ा लेवल का फॉल्टर तो नहीं होना चाहिए। 450 अपेरेंटली 450 करोड़ का इसका बजट है और वो कहीं यूटिलाइज नहीं हुआ है। VFX बेकार, और वो जो शिप में पूरी जो स्टोरी उन्होंने बिल्ड की है वो शिप CGI, सब कुछ CGI, एवरीथिंग इज नॉट गुड। वो बजट पता नहीं कहाँ जाता है, मेरे को तो वो समझ नहीं आता यार। इनको निकालना चाहिए पूरा ऑडिट, भाई हाँ भाई कहाँ कहाँ क्या दिखाओ यार। तो अब आते हैं इसके सिनेमाटोग्राफी और एक्शन सीक्वेंसेस पे। तो इतना ज़्यादा एक्शन सीक्वेंस है नहीं इसमें, बिकॉज एक कॉमेडी मूवी है। इसकी सिनेमाटोग्राफी बेटर हो सकती थी अगर ये सारे ओरिजिनल शॉट्स लेते, पूरा क्रोमा करके ग्रीन स्क्रीन करके सारा चिपकाया नहीं होता। कोई भी आप फ्रेम देखोगे पीछे बैकग्राउंड सब नकली है, और CGI इतना बेकार किया इन्होंने। इसमें एक सीन आता है जब आई थिंक उन्होंने हाउसफुल 1 को एक कॉल बैक दिया था, वो मंकी फाइट अक्षय कुमार का, उसमें 2 मंकी के साथ इसमें वो फाइट कर रहे हैं। इतना बेकार CGI उन 2 मंकी का, बाय गॉड हाथ खड़े कर दिया मैंने वहाँ पे। तो सिनेमाटोग्राफी और कैमरा वर्क मुझे कुछ खास इंप्रेस नहीं किया इसका, बहुत ही मीडियोकर और बहुत ही मिड था, कुछ स्टैंड आउट नहीं करेगा। कोई ऐसा शॉट नहीं है जो बहुत ही अमेजिंग तरीके से लिया हो, या कोई ऐसा सीनिक लोकेशन या ऐसा कोई सीनिक व्यू नहीं है जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यार मस्त सिनेमाटोग्राफी देखने मिल रही है। इट्स मिड ओनली। बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की, तो 2 सॉन्ग्स हैं इसमें जो थोड़े से मुझे लगे अच्छे हैं, बाकी सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं थी इसमें। तो एक नाना पाटेकर जब आते हैं तो एक वो फुगड़ी वाला सॉन्ग है, वो आई थिंक पता नहीं वो रैप कर दिया उन्होंने बीच में, नाना पाटेकर साहब उसमें रैप कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आया कि उसका कोई ज़रूरी था वहाँ पे। वो पूरा स्क्रीन टाइम को खा रहा था वो वाला स्पेस। जैसे कि मूवी के ट्रेलर में भी है लाल परी सॉन्ग, वो आता है थोड़ा सा उसमें अच्छा है देखने को, बट ज़्यादा मेमोरेबल सॉन्ग नहीं है। और इसमें एक बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, जब भी वो किलर का कुछ भी उसके रिलेटेड कोई भी स्क्रीन प्ले में कोई भी चीज़ आ रही है तो एक बैकग्राउंड स्कोर उसको वहाँ पे इंटरजेक्ट करता है। तो वो इतना बेकार और इतना क्लीशे है, वो कोई पुरानी मूवी का उठा के एज इट इज़ वैसा डाल दिया है, वो मुझे वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं आया। तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स को भी मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में, वो भी काफ़ी एवरेज थे इसमें। सो व्हाट वर्कड एंड व्हाट नॉट वर्क, तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत चीज़ें हैं जो मेरे लिए काम नहीं की, क्योंकि उन्होंने जो सीन्स जिनमें थोड़ी बहुत हंसी आई थी वो सारे मीम से उठाए हुए थे, या फेमस सीरीज़ या हॉलीवुड के किसी मूवी से उन्होंने उस सीन को अडेप्ट करके प्रेजेंट किया था। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ, पर हंसी आई, बट क्या फ़ायदा, वो ओरिजिनल नहीं था। इसमें एक पैरेट है जिसको फ्लैशबैक आ रहे हैं। अपेरेंटली हाउसफुल 1 में अक्षय कुमार जिसको मार देता है उस पैरेट का नाम होता है प्राडा। गेस करो इस पैरेट का नाम क्या होगा? ऑफ कोर्स इट्स गुची। तो गुची को फ्लैशबैक आ रहे हैं, वो इसका मेरे ख्याल भतीजा है या कुछ ऐसा होता है, और उसको फ्लैशबैक आ रहा है, एक पैरेट को फ्लैशबैक आ रहा है, और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, ओम शांति ओम का दास्तां है ये। तो मुझे लगा वो बहुत ज़्यादा ड्रैग्ड और अननेसेसरी था। मैं समझ रहा हूँ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस चीज़ का, बट मुझे लगता नहीं है कि वो कहीं भी हिट किया उसने कोई मार्क। वो वहाँ पे बिल्कुल स्क्रीन प्ले को उसने खा दिया उस पॉइंट पे। मूवी में एक सीन आएगा जब तीनों फीमेल कास्ट एक वेंट के थ्रू जाती हैं, और वो सीन किस लिए फिल्माया गया सबको पता है, उसमें क्या पे कैमरा फोकस कहाँ था हम सबको दिख जाएगा। पर मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आया, अगर आप वेंट से जा रहे हो किसी एक रूम से दूसरे रूम तो आप क्रॉल करके जाओगे, पर इसमें ये अपसाइड डाउन जा रहे हैं, पीठ पे क्रॉल करके जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों था। ऑफकोर्स ये क्यों था वो तो मैं समझ गया, ये आई कैंडी के लिए था, बट वेरी अननेसेसरी, उसका कुछ पॉइंट निकल के भी नहीं आया मूवी में। अक्षय कुमार का जो इंटरोगेशन सीन है वो पूरा डिक्टेटर मूवी का लिया हुआ है, लदीस वॉशरूम वाला जो इतना हमने मीम्स में देखा है, मूवी में देखा है, वो एज इट इज़ वैसा का वैसा उठा के कॉन्टेक्स्ट हटा के वो डाल दिया वहाँ पे। और इसमें सौंदर्य शर्मा को जो इन्होंने यूज़ किया है एज आई कैंडी, उनके लेग्स, उनका बूजम, सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कैमरामैन ने पूरा दिखा दिया है, और इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया है उनको पूरी मूवी में, मुझे समझ नहीं आया कि यार ये सीन हो क्या रहा है। अगर आप अभी भी हाउसफुल 5 कास्ट करोगे तो अक्षय कुमार से पहले उनका नाम लिख के आ रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं। जो चीज़ मेरे लिए काम की, मुझे लगता है कि बीच में थोड़ी बहुत कॉमेडिक सीन्स थे जहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत हंसी आई, वो चीज़ थी। दूसरा, सोनम बाजवा का जो कैरेक्टर है बीच में वो पंजाबी बोलती है, 20 सेकंड का एक मोनोलॉग आता है वहाँ पे, और बस वो मोनोलॉग था जब मेरे को इतना मज़ा आया। जो उन्होंने पंजाबी बोली है, बॉलीवुड को सिखा दिया पंजाबी होती क्या और बोली कैसे जाती है। 80 उसी तेनू मैनू ओथे उत्थे वो हटा के प्रॉपर पिंड वाली पंजाबी बोली, मेरे को भी समझ नहीं आया पर मज़ा आ गया। तो यार दैट्स इट, ज़्यादा कुछ है नहीं इस मूवी के बारे में बोलने के लिए। अगर मैं इसकी चायोमीटर पे रेटिंग की बात करूंगा तो मैं इसे देना चाहूँगा फीकी चाय, बिकॉज बिल्कुल काम नहीं किया इस मूवी ने, और जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना तो कहाँ ही खरी उतरेगी, उसका हाफ भी नहीं पहुँच पाई, एटलीस्ट फॉर मी। सो आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू वॉच एनी ऑफ हाउसफुल्स ए और बी। आप वेट कीजिए OTT पे, जब ये मूवी आएगी आप आराम से देखिए तब। ये था हाउसफुल 5 A B दोनों का रिव्यू। 5 मिनट का डिफरेंस है क्लाइमैक्स में, बाकी सब पूरी मूवी एग्जैक्ट सेम है, बस किलर चेंज हो गया एंड में।
ठीक है, तो आप भी कुछ ज़्यादा मिस आउट नहीं करेंगे। अगर आपको थिएटर में जाके देखना ही है तो मैं कहूँगा कम से कम 4-5 दोस्तों के साथ ही जाना, और तभी मज़ा आएगा, वरना अकेले जाओगे तो आप थोड़ा सा बोर हो जाओगे। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी पे वो था जब इसका क्लाइमैक्स हो रहा होता है तो वो पूरा केओस मच जाता है, तो वो आपको एग्जैक्टली याद दिलाएगा प्रियदर्शन की जो मूवीज़ होती थी एक टाइम पे, उनके जो एंड में जो भी केओस होता था पूरी कास्ट का, वो वाला कॉल बैक वहाँ पे ज़रूर देखने मिलेगा आपको। हंगामा मूवी की ज़रूर याद आने वाली है इसे क्लाइमैक्स देख के। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चाहे इन सिनेमा को फॉलो कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो पे, अगले रिव्यू पे। बाय। एनीवेज, नॉट डाइग्रेसिंग, यही है इसका प्लॉट, और इसी के बीच में सारा कॉमेडी ऑफ एरर और सिचुएशनशिप बोल रहा हूँ यार, क्या होता है वो सिचुएशनल कॉमेडी ओके जेंजी हो गया। आई थिंक उन्होंने हाउसफुल 1 को क्या देते हैं वो कॉल बैक। आई थिंक उन्होंने वो